गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 पे। तो इनऑर्गेनिक बहुत ही बड़ा सिलेबस भी है और आपकी बोर्ड में इनऑर्गेनिक से भी सवाल आते रहते हैं। तो इनऑर्गेनिक में से हम लोग मेटलर्जी के टॉपिक से लाए गए कुछ सवाल हैं जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अंतर पूछे जाते हैं या लिखने के 2 नंबर में लिखने के लिए सवाल दिया जाता है कि इनकी परिभाषित करें या इन टर्म से क्या समझते हैं। इस तरह का आपको सवाल दिया रहता है बोर्ड में। तो इसी क्यू पैटर्न को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं। कौन सी टॉपिक जो है मेटलर्जी में ज्यादा पूछा जाता सवाल। अभी तक मेरे चैनल को आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो ज्यादा बात न करते हुए हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। कौन कौन से आज टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है, देखिए हम 3 बात आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार है और लाजवाब ही टॉपिक है। फर्स्ट में है निछालन, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं। लीचिंग पहला बात। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे निस्तापन, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और तीसरा जो बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जारन, जिसको रोस्टिंग कहते हैं। इन्हीं 3 टॉपिक की बात हम आज करने जा रहे हैं कि निछालन प्रक्रिया क्या होती है, निस्तापन प्रक्रिया क्या होता है और जारन के मतलब क्या समझते हैं। ये तीनों जो अक्सर जारन और निस्तापन के बीच में अंतर आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है निछालन भी पूछा जाता है सवाल में कि निछालन से आप क्या समझते हैं। ये जो टॉपिक है आपके मेटलर्जी की टॉपिक है और इस तीनों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक करके। पहला निछालन का मतलब क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो लीचिंग प्रोसेस क्या होता है इस बात की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो लीचिंग के मतलब क्या होता है, देखिए निछालन का मतलब क्या होता है कि निछालन किसे कहते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखिए निछालन का मतलब क्या है कि प्रक्रिया है एक तरह का। तो लिखेंगे वैसा प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया जिसमें आयस को एक विशेष विलायक में डाला जाता है। कहता है तो वैसा प्रक्रिया जिसमें आयस को एक विशेष विलायक में डाला जाता है और केवल आयस में घुलता हो उसे निछालन कहा जाता है। समझिए निछालन क्या है। तो निछालन एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि हम जो मेरे पास जो आयस होते हैं उस आयस को एक विशेष विलायक में डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए विशेष विलायक में डालने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल के तौर पर लेना चाहते हैं कि मेरे पास बॉक्साइड एल्युमिनियम का जो आयस होते हैं बॉक्साइड होते हैं। तो मेरे पास बॉक्साइड है जिसका फार्मूला है N2O3 और ये जो बॉक्साइड को हम इस विलायक के अंदर डाल दें। ये विलायक मेरे पास लिया हुआ है, इस विलायक में इस बॉक्साइड को डाल रहे हैं। अब क्या हुआ कि बॉक्साइड को इस विलायक के अंदर डालेंगे तो बहुत सारे बॉक्साइड के अंदर में अशुद्धियां पाई जाती है, इंप्योरिटी की संख्या बहुत सारी। जैसे कि इंप्योरिटी में आपका Fe2O3 SiO2 ये सब जो इंप्योरिटी है अशुद्धि होती है।
सब क्या है, अशुद्धियां हैं। तो अगर इस विलायक के अंदर बॉक्साइड को डालेंगे तो क्या हुआ कि बॉक्साइड के अंदर जो बॉक्साइड है एक्चुअल में Al2O3 क्या करेगा, इस विलायक के अंदर घुल जाएगा, जबकि ये अशुद्धि जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अशुद्धि जो है Ap2O3 या SiO2 जो अशुद्धि है, ये इसके सॉल्यूशन के अंदर, इस विलायक के अंदर नहीं घुलते हैं। अब क्या होगा कि नहीं घुलेगा और इसको अच्छी तरह से सेक कर देते हैं। सेक का मतलब कि जैसे कि आपके पास इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, उसमें हम क्या किए हैं कि Al2O3 को डाले हुए हैं और उसको अच्छी तरह से सेक कर रहे हैं। मतलब सेक मतलब हिलाना, अच्छी तरह से मिलाना। जब हम सेक कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो अशुद्धि है आपके पास है, वो अशुद्धि उसके ऊपर जो है, उस सॉल्यूशन के ऊपर में रहता है, जिसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, छान लेते हैं। इसको छान लिया जाता है और छान लेने के बाद इस अशुद्धि को यहाँ से हटा देते हैं। और इस अशुद्धि को हटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निक्षालन कहते हैं। तो बात समझ में आ गया कि निक्षालन क्या है? निक्षालन सिंपल समझ में आना चाहिए। निक्षालन एक प्रक्रिया है, निक्षालन, जिसमें क्या करते हैं, एक विशेष विलायक में और ये जो आपके पास आयक्स होते हैं उसको डाल दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो अशुद्धि होगा वो बाहर निकालेंगे छान, क्योंकि अशुद्धि जो है उसके अंदर नहीं घुलते हैं, जबकि आयक्स जो है आपका मेनली पार्ट है तो भूल जाते हैं। और इसको भूलने के बाद अशुद्धि को छान कर अलग कर देंगे। इसके बाद आप फिर से प्रोसेस क्या करेंगे, नए मेथड से फिर हम बॉक्साइड से एल्युमिनियम को बाहर कर लेंगे। तो आपकी प्रक्रिया चलाएंगे पूरी तरह से निक्षालन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो आपका ये कंप्लीट हो गया सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन में चलते हैं, निस्तापन क्या होता है, निस्तापन के बारे में समझते हैं। ये तीनों जो टॉपिक बहुत ही मजेदार है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब देखिए दूसरा टर्म है निस्तापन। निस्तापन एक्चुअल में है क्या? अब हम बात समझते हैं, निस्तापन की बात करते हैं। तो निस्तापन कंसिनेशन प्रक्रिया क्या होती है? सेकंड बात करें निस्तापन की। तो देखिए निस्तापन क्या है, तो इसमें जो आपके पास आयक्स होते हैं, तो देखिए निस्तापन क्या है, तो वैसा प्रक्रिया है। निस्तापन को डिफाइन करें, निस्तापन क्यों, वैसा प्रक्रिया जिसमें आयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, देखिए इस प्रक्रिया में हम लोग क्या समझते हैं कि निस्तापन क्या है, कि जब हम मेरे पास कोई अयस्क है, खास करके याद रखिए इसमें पॉइंट, की पॉइंट याद रखना होगा कि जब निस्तापन प्रक्रिया करते हैं, ये जो अयस्क इसमें जो लिया जाता है, तो जनरली याद रखिएगा कि जनरली हम इसमें लेंगे वो आपको ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट जिसको कहते हैं। तो इसमें जितने भी अयस्क होंगे वो कार्बोनेट होते हैं। इसमें जो भी आप जनरली अयस्क लेंगे उनके कैसे होने चाहिए, कार्बोनेट होते हैं। और जब कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होगा, कार्बोनेट जो चेंज हो जाता है ऑक्साइड में। एक कार्बोनेट किस में चेंज होगा, ऑक्साइड में चेंज होगा। इस प्रक्रिया में निस्तापन में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास एक मेटल कार्बोनेट है, ये आयक्स है, ये आपका मेटल कार्बोनेट जब आयक्स है, जब इसको हीट करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड गिरेंगे। ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात इसमें याद रखना है
कि जब भी हम निस्तापन कराएंगे तो पहला क्या कि मेटल कार्बोनेट क्या होंगे, ऑक्साइड में बदल जाएंगे, मेटल ऑक्साइड में बदल जाएंगे। दूसरी बात ये जितने भी हाइड्राइड होंगे, हाइड्राइड में इसमें जितने भी जलवाष्प की मात्रा होते हैं, इस आयस के अंदर जितने भी जलवाष्प की मात्रा होंगे, और हाइड्राइड जो है वो चेंज हुआ है किसमें, अनहाइड्राइड में। मतलब कह सकते हैं कि जब जलवाष्प जो है, इस जब हम हीट करते हैं तो जलवाष्प जो है वो बाहर निकल जाते हैं इससे आयस के अंदर से, तो हाइड्राइड जो अनहाइड्राइड में बदल जाते हैं, और मेटल कार्बोनेट जो किसमें, मेटल ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको कहते हैं निस्तापन, कैल्सिनेशन प्रक्रिया कहा जाता है। तो आपको दो बात समझ में आ गया है कि निक्षालन क्या है और निस्तापन क्या है। तीसरा बात हम करने जा रहे हैं, जारक की बात करें तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, रोस्टिंग कैसे कराया जाता है, किसी भी आयस का रोस्टिंग कब करते हैं और किस आयस का रोस्टिंग होता है, इस पर बात करते हैं। तीसरा आपको जो पॉइंट्स है, इसमें दो पॉइंट याद रखिएगा कि जनरली हम लोग कार्बोनेट के लिए लाए जाते हैं और हाइड्रेट भी अनहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब वाटर जो इसमें से जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शुद्धि भी बाहर निकल जाते हैं। तीसरा आपका है यहाँ पर, तीसरा है जारन प्रक्रिया। ये जारन क्या होता है, तो जारन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जारन क्या होता है कि जब मतलब वैसा प्रक्रिया जारन है, वैसा प्रक्रिया जिसमें आयत को वायु के पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है। देखिए इसमें और निस्तापन से कितना अंतर है कि ये वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है, जबकि यहाँ पर निस्तापन में वायु के अपर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है, मतलब कि वायु वहां पर नहीं होते, जबकि यहाँ पर जार में वायु लिया जाता है, हवा लिया जाता है। तो क्या है वैसा प्रक्रिया जिसमें आयस्कों को वायु के पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है, इसको जारन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया आपको क्या कहलाएंगे, जारन कहलाएंगे। अब देखिए जारन में क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है की पॉइंट में, कि जारन हम कब करवाएंगे, तो जारन याद रखिएगा जनरली सल्फाइड आयंस के लिए ले जाता है, सल्फाइड और के लिए जितने भी आपके पास सल्फाइड आयंस होंगे उन्हीं का यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, जारन करवाते हैं, रोस्टिंग प्रक्रिया करते हैं। दूसरी बात इसमें भी ये कंडीशन है कि जितने भी हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब वाटर की मात्रा जितनी भी होंगे, हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अनहाइड्राइड में बदल जाएंगे। मतलब जल की मात्रा रहेंगे तो जल क्या होंगे, गर्म करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी जल को हम गर्म करते हैं तो जल वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं उससे, मतलब उस आयस के अंदर में जल की मात्रा नहीं रहते हैं। और जनरली किसके लिए लाए थे, सल्फाइड और के लिए। ये भी क्या है कि जब भी हम सल्फाइड जैसे मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड आपके पास है, मेटल सल्फाइड है, इसको हम मेटल सल्फाइड कहते हैं। तो जब भी इसको, तो ये क्या होगा, आपको ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए, O2 यहाँ पर दे दिए, वायु दे दिए, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड मिलेंगे और सल्फाइड जो है बाहर निकल जाएंगे, सल्फर बनकर मतलब CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग क्या कि जब भी हम मेटल सल्फाइड का मतलब धातु सल्फाइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलते हैं, धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जो सल्फर है ऑक्सीजन उसे रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, CO2 गैस बनकर, सॉरी SO2 गैस बनकर, SO2 गैस बन के रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ जो मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो
तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका ये जो प्रक्रिया में हम लोग क्या देखे, तो हम लोग क्या देखे कि यहाँ पर जब जारण करवाते हैं तो आपको सल्फाइड आयस का ध्यान रखना है कि सल्फाइड आयस जो है वो ऑक्साइड में बदलते हैं, जबकि निष्कापन में क्या होता है कि वहां पर कार्बोनेट आयंस जो है ऑक्साइड में बदलते हैं। यहाँ पर दोनों में स्लाइड डिफरेंस है कि ऑक्साइड कार्बोनेट से ऑक्साइड बदलते हैं, जबकि जारक जो है सल्फाइड से ऑक्साइड बदलते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आज जाने देते हैं, कल की क्लास में बात करेंगे, अच्छे और सवाल आएंगे और इसी तरह से डिस्कशन करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपने फ्रेंड को इस चैनल से के साथ जोड़िए।